प्रणाम मास्टर्स, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर्स। जैसा कि आप हमने कल बात की थी कि हम आज से बिना कुछ कहे हम ध्यान शुरू करेंगे, तो वैसे ही आज चलिए हम रेडी हो जाते हैं, सीधे ध्यान में बैठेंगे। बाकी सारी बातें बाद में। तो आप सब अपने अपनी पोजिशंस ले लें, पानी पी लें, चश्मे उतार लें, पिरामिड लगा लें और रेडी बैठें, सो दैट हम सिर्फ म्यूजिक पर ध्यान करेंगे। और जो लोग जुड़ते जाएंगे वो भी जैसे हमने कल बताया था कि हम सब सीधे ध्यान में आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे कुछ और बात करेंगे। ठीक है मास्टर्स, थैंक यू सो मच। चलिए हम सीधे ध्यान शुरू करते हैं। आप सब अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। सबसे पहले अपने सांसों को साधें। अपनी हर एक सांस को अपने भीतर लें। हर एक सांस आपके शरीर के हर एक भाग में प्रवेश कर रही है, सर से लेकर पांव तक। हर एक सांस को ग्रहण करें, शरीर के हर भाग में पहुंचाएं, अपनी ग्राउंडिंग करें और ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय शक्ति से और सफेद प्रकाश की शक्ति से जुड़े और उससे प्रोटेक्शन लें। अब से 1 घंटे तक अपना पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पे लगाना है। कोई सोच नहीं, कोई समझ नहीं, कोई विचार नहीं। पूरी तरह निश्चिंत निराकार भाव में रहकर किसी भी विचार को आकार भी न दे, सिर्फ सांसों के साथ एक हो जाए। सब कुछ छोड़कर ये समय आपने अपने आप के लिए निकाला। अपने आप के समय, अपने आप के साथ ये समय बिताएं। ध्यान के साथ एक हो जाए, सांसों के साथ एक हो जाए।
ध्यान की गहराइयों को महसूस करना शुरू करें। धीरे धीरे हर एक सांस को ग्रहण करेंगे। हर एक सांस किस तरह गहराई तक आपको लेकर जा रही है और किस तरह आप सांसों को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, उसे महसूस करें। सारे विचार अपने आप ही छूट जाएंगे। सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए रिक्वेस्ट करेंगे कि हम सबकी चेतना का विस्तार करें, अपनी चेतना के साथ जुड़ें। सफेद प्रकाश, ब्रह्मांड के प्रकाश को चारों तरफ महसूस करेंगे। हम केवल और केवल हाईएस्ट वाइब्रेशनल व्हाइट लाइट के साथ जुड़ रहे हैं। डिवाइन बीइंग्स, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, जो भी हाईएस्ट वाइब्रेशनल व्हाइट लाइट के मास्टर्स हैं, हम केवल और केवल उनके साथ जुड़ रहे हैं। केवल और केवल उनके फिल्टर अपने प्रोटेक्शन शील्ड में बनाए, जिससे कि उनकी ऊर्जा हम तक पहुंचे। बाकी सारी नेगेटिविटी, लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जा वापस ट्रांसम्यूट हो जाए गोल्डन एनर्जीज में। मदर अर्थ में ग्राउंडिंग करेंगे और प्रोटेक्शन लेंगे।
आपका शरीर सांसें ले रहा है। अब निश्चिंत होकर पूरा ध्यान अपने शरीर से हटा लें। सिर्फ और सिर्फ सांसों पर ध्यान देना है। आपका शरीर केवल एक वेसल है आपकी आत्मा के लिए, केवल एक कपड़ा जो आप हर जन्म जन्मांतर में बदलते हैं, बदल के आगे चले जाते हैं नए कार्यों के साथ, नए पर्पसेस के साथ। ध्यान का समय केवल अपनी सांसों के साथ, सारे विचारों को छोड़ते हुए सिर्फ सांसों पर ध्यान दें। आत्म प्रगति के लिए, अपने आत्म उत्थान के लिए हमें अपने आप के साथ बैठना बहुत जरूरी है। हर एक क्षण कीमती है, एक भी क्षण ना गवाएं और सांसों के साथ एक होते जाएं और गहरे में जाएं। अपनी आत्मा की गहराइयों को छुइए हर एक सांस के साथ।
पूरा ध्यान सांसों पे रखें मास्टर्स। हर एक सांस अपने साथ प्राण वायु हमारे शरीर को पहुंचाती है, हमारे दिमाग को, हमारे शरीर के हर एक भाग में पहुंचाती है। हर एक कोशिका प्राणों की ऊर्जा से जुड़ जाती है, जागृत हो जाती है, दोबारा सुचारू रूप से कार्य करना शुरू कर देती है। इसलिए निश्चिंत होकर केवल सांसों पर ध्यान दें, केवल और केवल सुंदर कोमल स्वस्थ सांसें निर्मल कोमल तरीके से आपके भीतर प्रवेश कर रही है। महसूस करें, आने दें। धीरे धीरे अपने अंदर की सारी नकारात्मकता, भारीपन, ट्रॉमा, दर्द सब रिलीज हो रहा है। महसूस करते रहे, केवल सांसों पे ध्यान दें। अगर आपका शरीर अभी भी टाइट फील हो रहा है, तो आपका ध्यान शरीर की तरफ जा रहा है, चारों की तरफ जा रहा है, तुरंत अपने शरीर को पूरी तरह ढीला करें। सब कुछ रिलैक्स करें, पूरी तरह रिलैक्स। अपने जबड़ों को, कंधों को, हाथों को, अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ को, सब कुछ छोड़कर केवल और केवल सांसों पर ध्यान दें। टोटली रिलैक्स हो जाए।
सारा रेजिस्टेंस छोड़ दे, हर प्रकार का।
अपने सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। साक्षी भाव में बने रहे। जो कुछ दिख रहा है उसे ऑब्जर्व, साक्ष्य रूप से देखते रहे। कोई विचारधारा ना बनाए, सिर्फ सांसों के साथ भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस के साथ जुड़े। हर एक सांस एक साथ गहरे में और गहरे में अपने ही भीतर। हर एक सांस का सदुपयोग करें। एक क्षण की भी, एक भी क्षण ना गवाएं। हर एक क्षण में आगे बढ़ने की और बदलने की ताकत होती है। अपनी उस ताकत को पहचानें जो आपके साथ ही मौजूद है, सांसों के रूप में। माय डियर मास्टर्स, धीरे धीरे हम सब वापस अपनी शारीरिक चेतनाओं में आते जाएं। अपना हर एक क्षण उसका धन्यवाद करें जो इन खूबसूरत सांसों के साथ लिया है। शक्तिमान सांसों के साथ जो हमारे हर क्षण को ऊर्जावान बना रही है, शक्ति से भर रही है। हमारे इस शारीरिक मसल को, हमारी आत्मा को भी ऊर्जा मिल रही है। धीरे धीरे अपने हाथ, पांव, अपने पूरे शरीर को महसूस करें। आपकी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर को सीधा रखें।
धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी पीठ कमर को महसूस करते रहेंगे। सांसों को हाथों को महसूस करेंगे। अनक्लास्प करें धीरे का ब्रह्मांड का धन्यवाद। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को अपने आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपनी हथेलियों के भीतर अपनी आंखों को खोलेंगे। जब रेडी हो ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपने आप को धन्यवाद दें। यस मास्टर्स, थैंक यू आप सभी का जुड़ने के लिए, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मास्टर्स का, गुरुजनों का, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी का, और महाअवतार बाबा जी और सभी मास्टर्स गुरुजन, थैंक यू सो मच। किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस है, कोई शेयरिंग है, तो आप बता सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपने नीता जी या निशा जी, जो भी, नीता जी, हाँ, यस मीनू जी, नमस्ते नमस्ते मीनू जी, जी। आज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बताएं। और जैसे ही आपने कहा कि सांसों के साथ जुड़ते जाएं, तो वैसे ही धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते गोल्डन हो जाए। जैसे आपने कहा महसूस करें, आपने कहा था आज मैं शाम को आपकी रिपीट कर रही थी आपकी कि आवाज थोड़ी कम आ रही है, ट्रायंगल थोड़ा तेज बोलेंगे ये क्या? कम आ रही है आवाज, क्लियर नहीं आ रही एक्चुअली। हाँ बोलिए आप। ऐसे लग रहा था कि जैसे आप कल कह रहे थे ना कि पिरामिड के महसूस किसी हाथों में से निकल रही गोल्डन ऊर्जा। तो मैंने यही आज करा कि एक त्रिभुज बन गया गोल्डन ऊर्जा का, उसके अंदर मैं प्रोटेक्शन के रूप में हो गई हूँ। हम्म प्रोटेक्ट कर दिया उसने मुझे पूरी बॉडी के इर्द गिर्द। हम्म फिर इनको आया कि तो गोल्डन ऊर्जा का पूरा ही पिरामिड आया और उसके अंदर व्हाइट लाइट आई और पिंक लाइट। आपकी आवाज कट गई, शायद इंटरनेट का इशू है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इन द मीन टाइम, जब तक कि बहुत आ रही है और फिर आवाज अंदर से यही आ रही है कि एक हल्दी की गांठ हाथ में आई, आप नजर आए आके सबसे पहली बार, ये गुड साइन हुआ। फिर पीछे से आपका ये लाइट सोल का ये नजर आया इन्विटेशन ग्रुप का। फिर उसके बाद एक बहुत बड़े ग्रुप के बहुत बड़ी लाइट के अंदर हो गया जिसमें आसमान के तारे हैं और उसके अंदर लाइट सोल लिखा हुआ है और आप बैठे हैं उसके अंदर। थोड़ा क्लियरली और बोलिए। एंड में आवाज मुझे आवाज आवाज कम कम आ रही है एक्चुअली ना, आ, क्लियर नहीं आ रही है आपकी आवाज, तो मैं ढंग से समझ नहीं आज पा पता रही नहीं हूँ। मेरी आवाज कट रही है। आज कट रही है आवाज। नहीं नहीं, क्लियर नहीं है, तो फिर दब दब के आ रही है। थोड़ा क्लियरली बोलेंगे ना। आप जो एक्सपीरियंस बता रहे थे ना, कि पीछे लाइट एंड सोल देखा, हाँ कुछ समझ जी हाँ जी, नहीं आया मुझे। हाँ। मुझे ये नजर आया कि जैसे आसमान में तारे हैं, रात हो चुकी है और उसके अंदर आपका लाइट एंड सोल इनविटेशन ग्रुप है और आप उसके अंदर बैठे हैं। वाह, ब्यूटीफुल। और फिर मुझे एकदम शिवलिंग सा आया। मैंने कहा ये शिवलिंग तो नहीं है। फिर नेगेटिव हो जब बोली इसने फिर हमें पहचाना। फिर उन्होंने जैसे मेरे रिलेटिव की चेहरा ले लेके आते गए फिर कार आई। फिर मैंने कहा परमात्मा इसको अपने अंदर समेट लो। तो फिर ये हमें पहचान लिया इसने। फिर ये देखो परमात्मा को याद कर लिया। फिर गॉड से कह रही है कि इसको अपने अंदर समेट लो, मुझे आपकी लाइट आपकी प्रोटेक्शन की जरूरत है। हम्म। फिर फिर एंड में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मतलब कि जो भी चीजें नजर आई मतलब कि आगे से बहुत बेटर हो रहा है।
और हाथ में से जब आपने कहा ना कि वो त्रिभुज महसूस कीजिए, एकदम हाथों में पूरी वाइब्रेशन होने लग गई कि कहीं से ऊर्जा की पूरी हाथ में समा गई। आज वैसे मैंने हाथों के बारे में कुछ कहा एकदम। तो नहीं था। पर मैंने आपसे पहले मैं सुन रही थी वो आपकी ओके, मेडिटेशन, उसमें हो सकती, पिछली वाली में हो मैं सकती। उसको रिपीट कर रही थी। हम्म। हाँ वो मैं रिपीट कर रही थी। कल वाली होगी। तो उस, हाँ जी हाँ जी, कल वाली रिपीट कर रही थी। और भी एक और बात है कि जैसे आप समझाते हैं ना कि किस तरह से आप प्रोटेक्शन में डालें अपने आप को, कैसे बैठें, वो एक बार ये अपना थोड़ा सा अलग लिख कर भेज दें ग्रुप के अंदर ही। लिख के तो नहीं हो पाएगा, मैं जो बोलती हूँ आप उसको दोबारा सुन ले, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस है, सब में डेली ही बोल रही हूँ मैं, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता हम्म, तो कि आप कभी कभार ही ऐसा होता है, बट एवरी डे इट इज अबाउट। मैंने जो आप सबको सभी को बताया है कि नहीं तो आप प्रोटेक्शन रिचुअल जो है वो कर ले। नॉर्मली जो प्रोसेस है जो मैं करा रही हूँ, पहले मैं इतना नहीं कराती थी, ये दूसरी चीजें होती थी जो हम्म, मास्टर्स गाइड करते थे हमें। बेसिकली मैं यही कहती हूँ कि मैं टोटली गाइडेड ही कराती हूँ, क्योंकि जो मुझे गाइडेंस मिलता है आज जैसे मेरे मुंह से निकलता है, क्योंकि मुझे लगता है मास्टर्स मेरे मुंह के द्वारा, वो मैं सिर्फ माध्यम हूँ और वो बोलते हैं, और ये मैं बहुत महसूस किया। तो इसलिए आपको रोजाना जब आप सांसों के साथ जुड़ते हैं, अब आप ये बताइए, अब शरीर हमारा किसी दूसरे मटेरियल का नहीं बना है, हमारा शरीर जिस तरह से इंसानी शरीर है, इसमें रोम छिद्र है, बाल भी हैं, क्यों बने हुए हैं? क्योंकि हमारा पूरा शरीर सांस लेता है, हर एक शरीर का हर एक भाग सांस लेता है। इसलिए मैं जो मुझे मास्टर्स करवा रहे थे कि शरीर के हर एक भाग में सांस लेके जाओ, उसको जागृत करो, सेल्स को जागृत करो, कोशिकाओं को जगाओ। जब जैसे बोलते हैं ना, किसी को सोते से जगाते हैं तो टाइम लगता है, लेकिन धीरे धीरे हम्म, जब जाग जाता है तो एक्टिव हो जाता है। वैसे ही हमारे सेल्स भी हैं, सोए रहते हैं, धीरे धीरे जब सबको जगाते हैं तो काम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप उनको हिलाओगे ही नहीं, बोलोगे ही नहीं अपने शरीर को, इंटेंशन ही नहीं डालोगे कि आप ये काम कर सकते हो। जैसे एक बात है, अगर आपने सोच लिया कि मैं अब कुछ करने लायक नहीं हूं, या मेरे अंदर तकलीफ भरी पड़ी है, मेरा जीवन तो ऐसा है, अगर ये सोच के बैठ गए तो पूरी दुनिया ऐसी बैठ जाएगी। आपको हमको अपने दिमाग में ये सोचना है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर हर प्रकार की ताकत है। हम जब सांसें लेते हैं कितनी ऊर्जा आती है हमारी सांसों में, जी रहे हैं ना, क्यों जी रहे हैं, सांसें क्यों आ रही है? वो सांसें ही हमको जला रही है, मतलब हमको जिया रही है, राइट? तो हम अपने सांसों को जब शरीर के हर एक भाग में लेके जाएंगे तो हमारा शरीर कितना अच्छा काम करने लगेगा। सोचिए आप, अभी से वैसा फील होता है कि लंग्स काम कर रहे हैं। या कई लोग जो शारीरिक रूप से ऐसी तकलीफों में है, पैरालिसिस है या कुछ और तकलीफें हैं, आपको क्या फील करना चाहिए? ये समझ में आना चाहिए कि मेरे शरीर में बहुत ताकत है, मेरे दिमाग में बहुत ताकत है, मेरी सांसों में ताकत है। और लोग अपने सांसों के साथ सोच समझ के साथ अपने लिम्स को भी ग्रो कर लेते हैं। एक बात बता रही हूँ, बहुत आगे तक की बात है, लेकिन हमारे अंदर वो ताकत है, और उस ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है कि आज तक हम जी रहे हैं अपने सांसों की बदौलत, तो हम सांसों के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये चीज याद रखनी है। दिमाग अगर कमजोर पड़ जाएगा तो दिमाग कमजोरी में बहुत कुछ क्रिएट कर देता है, वो क्रिएशन इसकी नियति बन जाती है। लेकिन अगर इस मजबूत दिमाग से हम मजबूती से काम करें और दृढ़ता से काम करें और सोचें कि हम हर चीज कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता? हर चीज हो सकती है। जहां आप ऊर्जा डालते हैं वहां वो चीज होने लगती है, कार्य होने लगते हैं। तो हर प्रकार की तकलीफें दूर हो सकती हैं जब आप उसके पीछे लग जाओगे। जैसे होता है ना कि कोई घर में कोई पार्टी हो रही है, कोई आने वाला है, या कोई ना खाने पीने पे आने वाला है, तो हम लग के काम करते हैं। कैसे हो जाता है? औरतें कैसे कर लेती हैं? कर लेती है ना, क्योंकि करना पड़ता है इसलिए कर लेती हैं, हो ही जाता है। वैसे ही जब कोई काम करने के लिए सोचेंगे तो हो ही जाएगा, क्योंकि आप लगे ही नहीं है पूरे उससे। ये आपको नहीं, जनरल मैसेजेस है कि हम तब कर पाते हैं कि जब हम उसके पीछे, उस चीज के पीछे हम लग जाए, तो हम जरूर कर लेंगे। उनका शायद नेटवर्क वीक है। तो मास्टर्स, थैंक यू सो मच, बट बहुत बहुत शुक्रिया। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो आप और हैंड रेस कर सकते हैं, अन्यथा हम सेशन एंड कर सकते हैं। किसी को कुछ शेयर करना हो या बताना हो। और आने वाले अप्रैल से हम अपना स्वाध्याय शुरू करेंगे, जो जिसके बारे में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। अगर कोई अच्छा, हाँ, और चक्षु की तबीयत ठीक है, बहुत अच्छी है। पहले वो बोल नहीं पा रही थी, अब वो बोल पा रही है। कल ही उसने जय भवानी और जय शिव ऐसे करके उसने कुछ बोला। सो शी इज ऑल ओके एंड शी इज गुड।
कल मेरी बात हुई थी सोनल जी से और नेहा जी से, और नेहा जी ने मुझे बताया कि शी इज मच बेटर नाउ। डेफिनेटली उसका मुंह सूखा हुआ है और छाले पड़े हैं, बट वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो वो मुंह से अब जैसे होता है ना कि बहुत सारी चीजें होती है, मुंह बंद पड़ा है, ट्यूब्स लगे हुए हैं, उसकी बॉडी हील हो रही है और शी इज गेटिंग बेटर एवरी डे। एंड आप सब विजुअलाइज करें उसको, विजुअलाइज करके कि वो हॉस्पिटल से खुश होते हुए बाहर आ गई है। आप लोग ये देखिए, तो डेफिनेटली वो वर्क करेगा। यस गुरप्रीत जी, अनम्यूट हैं आप, टेल मी। यस नमस्ते मधु गुरप्रीत जी। जी बोलिए। नमस्ते मधु जी। नमस्ते, हाउ आर आप यू? आई एम गुड। आप कैसे हो? क्या बोले, चक दे फट्टे। मैं लेट आई थी, हम्म। तो मेडिटेशन में बहुत अच्छा गया है। पर अभी मैं एक्सपीरियंस नहीं शेयर करना चाहती, पर मेरा दिल कह रहा था जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मेरा दिल इसलिए हाथ खड़ा किया था कि क्या हुक्म है मेरे लिए। पता नहीं क्यों ऐसा दिमाग में आया, तो मैंने कहा कि वो बोल ही दूं। हाँ, मुझे ऐसा लगा आप बोल रहे हैं क्या हुक्म है मेरे आका। तुम आका अब ये बोलने वाला है, आका अब ये बोलने वाला कि ध्यान करो बाबा, ध्यान करो, अपना नाम रोशन करो ध्यान करके। ओके। जी, ओके जी। यस, थैंक यू फॉर शेयरिंग। Fine. थैंक यू गुरप्रीत, एंड ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके जीवन के लिए। आप खूब अच्छा आप ध्यान करें और आपके जीवन में खुशियां आए और खूब अच्छा अच्छा आप आगे बढ़ते रहें, कार्य करते रहें। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग नहीं है, सो लेट्स एंड द सेशन। फिर से हैंड रेस किया क्या गुरप्रीत जी ने? नहीं। ओके, सो सोच लीजिए मैं एंड कर रही हूँ सेशन, फिर लास्ट में मत हैंड रेस करिएगा। ओके, सो चलिए कल मिलते हैं मास्टर्स, और तब तक के लिए हम सब वंदना। ऐसा क्यों होता है कि हम, मैं बोल रही होती शायद मैं भी ध्यान में भी होंगे, ये भी हो सकता है, राइट? वंदना जी बोलिए, वंदना राउत जी। ग्रेटिट्यूड मास्टर्स, ग्रैटिट्यूड। आत्मवंदन। आत्मवंदन। एक्चुअली मैं आज टाइम से ज्वाइन नहीं कर पाई, मैंने खाली इंटेंट दे के छोड़ दिया था हाँ, और जूम मीटिंग को मैं क्लिक नहीं कर पाई थी। ओके ओके। पर लास्ट में जब आप रिलीज करवा रहे थे, मतलब अनक्लास्प करवा रहे थे, तब से मैंने ऑन किया हुआ है। ओके। मैं कल का मैडम एक्सपीरियंस सिर्फ ये शेयर करना चाह रही थी कि जब हमने कल हीलिंग क्लोज करी, जब आपने साइन आउट करा दिया था, उसके तुरंत बाद ऐसी जैसे सेप्टिक टैंक की स्मेल होती है ना, ऐसी स्मेल आई। गंदी सी। और हाँ, बहुत गंदी, हाइड्रोलिक एसिड जैसी। हम्म, और मैंने चौंक के देखा भाई क्या है, इधर उधर कुछ भी नहीं था। हम्म, और सारी बालकनीज चेक करी, बाथरूम्स चेक किए, घर के हम्म, बाहर चेक किया कि शायद कहीं बाहर से आ रही हो स्मेल। हम्म, कहीं नहीं थी, सिर्फ मेरे लेफ्ट हैंड साइड में मुझे बहुत स्ट्रांग फील हुई। पर मैं उस टाइम डरी नहीं थी, मैंने उसको सीधा ट्रांसम्यूट कर दिया और वो वंडरफुल। यही कहीं बात है। भी महसूस नहीं हुई। हम्म, यही बात है, आप सबको मतलब समझाना चाहिए। पार्डन। इतना करने के बाद भी ये चीजें, हाँ, होती है इतना ना, क्यों करने, नहीं होती इतना है। प्रोटेक्शन देखिए, बाद भी आप जहाँ पे रह रहे ये हैं, सब ट्रैवल कर रही है अपने आप। क्या चीज बोल रही हैं आप? हम्म, ये सब अपने आसपास में ट्रैवल कर रही है, वेंचर कर रही है। हाँ, तो वो तो रहेंगी ही ना, जहाँ जहाँ अच्छी ऊर्जा है उसको तो अच्छी ऊर्जा चाहिए, क्यों नहीं चाहिए होगी, कि अपने काम कर सकें। बुरी ऊर्जा या जो लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जा है उसको चाहिए वो ऊर्जा कि वो अपने कार्य सिद्धि कर सके, इसलिए वो घूमती रहती हैं। जो जैसे ही एक बात सोचिए, अब आप जैसे जैसे आप, अगर आप हायर वाइब्रेशनल ऊर्जा में हैं, तो कोई भी लोअर वाइब्रेशनल एंटिटी आपसे नहीं ज्वाइन कर सकती, आप अगर हायर वाइब्रेशनल ऊर्जा में। लेकिन जैसे ही आपकी वाइब्रेशन डाउन होती है, क्या करते हैं वो क्या करते हैं, आपके चारों तरफ जो आपकी भी लोअर आवाज कट रही है। वाइब्रेशनल, आपकी जो लोअर आपके वहां शायद इंटरनेट का इशू होगा। मास्टर्स आप सुन पा रहे थे मुझे आराम से? अभी आ रही है ठीक। हाँ, तो आपका इंटरनेट का इशू है ठीक आ रही शायद। तो ये कह रही थी कि है, हो सकता जैसे हमारी अगर लोअर वाइब्रेशनल ऊर्जा होती है, या हमारे चारों तरफ कोई लोअर वाइब्रेशनल लोग हैं,
जो पूरे समय लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट तू मैं में रहते हैं, या ऐसे ही गंदी चीजें देखते हैं, खाते पीते हैं, तो वो उस एनर्जी को इनवाइट कर लेते हैं आराम से, बहुत ही आसान से, क्योंकि वो उसमें है। और फिर वो जो लोअर वाइब्रेशनल एंटिटी है वो उनसे वो सारे कार्य कराती है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपके पूर्वज में से कोई चला गया, लव्ड वन चला गया, अब उसको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, अब उसके मन में क्या होता होगा कि मेरे को मीठा खाने को मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, गुलाब जामुन, तो शक्कर पारे मिल जाए, तो कहीं कुछ मिल जाए, तो पेस्ट्री मिल जाए। होता होगा ना, उनके मन में आता होगा कि भाई जिसको मना कर दिया गया है शुगर खाने के लिए जरा सा भी, तो वो शुगर से ही वंचित। अब उसको मन तो कर रहा लेकिन खा नहीं सकता। अब ऐसे में वो चला भी गया, इस दुनिया से आगे बढ़ गया। अब वो मुक्त नहीं हो पाया, क्योंकि वो किस में था, किस उसमें था, स्वादिष्ठान चक्र में था, बिल्कुल टोटली राइट, कि उसको स्वाद जो है उसको मिलता रहे, मीठा मिलता रहे। आप उसका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो भी उसमें था। तो अब क्या करेगा वो एंटिटी, आपसे अटैच होने की कोशिश करेगी। और जब आप उसमें रहेंगे, जैसे बोलते हैं ना, कई बार ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा भी था, कि जब आप मुंह में मीठा खाकर जाते हैं बाहर, ऐसे ही चले जाते हैं, पानी नहीं पीते, तो कई बार क्या होता है, आप उसमें रहते हैं, वाह वाह खाने को मिल जाए, तो वो कुछ एनर्जीज आपसे जुड़ती हैं, और वो जुड़कर वो सारे काम कराती हैं आपसे। आगे भी फिर आपको बार बार मन करता है कि आप खाएं। वैसे ही कोई इंसान, अब नाउ सेकंड एग्जांपल, कोई इंसान अगर लस्ट में हो, कोई इंसान अगर लस्ट में हो, उसको गंदी गंदी चीजें देखना करना ये सब बहुत पसंद है। अब वो जब उसकी मृत्यु होती है इन सब चीजों से, तो वो जैसे होता है ना, कई बार, इसको बुरा मत समझिएगा, मगर हर इंसान में बुरी भी आदतें होती है, अच्छी भी होती है। ये बोलना कि आज सब कुछ अच्छा है और हाँ, नहीं नहीं, हमारे घर परिवार में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे घर परिवार में बहुत कुछ होता है जो हम नहीं जानते, जो दबी रहती हैं बातें, दादा परदादाओं, कोई भी हो, हुएवर इट इज, कुछ बुरी आदतें होती है। अब क्या होता है, अब वो एंटिटी जो है, जो मुक्त नहीं हो पाई, वो उसी आदतों में थी, मूलाधार से चली गई। अब उसके बाद जब उसकी मृत्यु हुई, मूलाधार से चली गई, अब उसके साथ वो हमारे ही घर परिवार में आकर, हमारे ही लोगों के साथ चिपक कर, उसकी वो जैसे ना शरीर में एंटर कर जाती है, और हमें पता भी नहीं रहता है। और उसके बाद हम उस तरह के कार्य करते हैं, या वो करवाते हैं हमसे, कि हम वैसा करें, गंदी चीजें देखें, गंदी चीजें करें, गंदी बातें करें, मुंह से गाली गलौज निकाले, गुस्सा करें। होता है ना, घर परिवार में जो दादा परदादाओं की जो हैबिट्स रही होंगी, दादियों की रही होंगी, नानियों की रही होगी, नाना की रही होंगी, किसी के भी परिवार की बात है, बीमारियां भी रही हैं। इसलिए बोलते हैं एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की हीलिंग कराना बहुत जरूरी है। यही रीजन है, क्योंकि आप ध्यान से जुड़े हैं, वो ध्यान से नहीं जुड़े थे, या आपके परिवार में भी होता ना, कोई सती भी होती है, सतियों की भी पूजा की जाती है जब आप रिचुअल्स करते हैं, जब होता ना, जब वो पितृपक्ष आते हैं, दैट टाइम। तो होंगी कहीं आपके घर परिवारों में ऐसे ज्ञान से जुड़ी हुई देवियां भी होंगी, देव भी होंगे, और या फिर दादा परदादा नाना नानी होंगे जो बहुत ज्ञान से जुड़े होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो लोअर वाइब्रेशनल में भी रहे होंगे। तो अब फिर आपके जो डीएनए पैटर्न्स हैं, डेफिनेटली वो जीन्स के थ्रू तो आता ही है, खून के थ्रू, ये वो सब, और साथ में आप जो पिछले कर्म लेके आए हैं, और जो पिछला आपने अपना मेमोरी में था। मैम आवाज चली गई आपकी। सॉरी मास्टर, मेरी डॉटर आ गई थी। सो मैम नो साउंड। कौन म्यूट कर रहा है मुझे? मैंने अनम्यूट किया था, नवीन जी। बट नहीं मैम, आप म्यूट थे मैम, वैसे वो टिल रहे थे, आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही थी, मेरी डॉटर घर में है, सब मेरे बच्चे घर में, क्योंकि अब स्प्रिंग ब्रेक चालू हो गया है यहाँ पे। जब ठंड खत्म होती है और स्प्रिंग ब्रेक आती है, तो बच्चे उनकी छुट्टियां हो जाती है 10 दिन के लिए, एनी हाउ। तो मैं ये कह रही थी कि जब वो लोअर वाइब्रेशनल एंटिटीज आपसे जुड़ती है, तो फिर आपसे जुड़ के वो सारे काम कराना चाहती है, क्योंकि अब उनकी उस आत्मा को तृप्ति चाहिए, तो वो आपके थ्रू लस्ट वाले काम भी कराएंगी, मियाँ बीवी में झगड़े भी कराएंगी। समझ रहे हैं आप? बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए उनको क्लीन करना बहुत जरूरी है। एंसेस्ट्रल पैटर्न्स को शांति दिलाना, ध्यान करना,
और अपनी वाइब्रेशन हाई रखना ये बहुत जरूरी है। खाने पीने से जुड़ी हुई आदतें, रहन सहन, वो हर चीज नोट कर रही होती है। और जब आपकी वाइब्रेशन ऊंची होती है और आप सकारात्मक काम करते हैं तो इन एंटिटीज को घुसने का मौका नहीं मिलता है, या घुसी भी है तो फिर निकलना शुरू हो जाती है जब हम रिलीज करवाते हैं। तो आपके आसपास वो ऐसे एनर्जी रही होगी, बिकॉज आप हाई थे तो आपके पास तक आई, लेकिन वो अंदर नहीं घुस सकी। बस वही बात है, और कुछ नहीं है। इसलिए आप जब मैं ऐसा हो तो आप सॉल्ट डाल दें, सॉल्ट क्रिस्टल डाल दें आजू बाजू। और सॉल्ट जो होता है ना, एक ग्लास में, कांच के ग्लास में या कांच के कटोरी में, स्टील में कभी नहीं, लोहे की चीजों में नहीं, मेटल में नहीं, सिर्फ कांच की चीजों में आप सॉल्ट डाल के रख दें, या पानी जो है वो बना के रख दें, और फिर कुछ 1-2 दिन के बाद या फेंक दें उसको। घर में भी अगर सॉल्ट क्रिस्टल्स डालते हैं, सी सॉल्ट क्रिस्टल्स, दोज आर वेरी हीलिंग, बहुत नेगेटिविटी हटाती है। इसलिए बोलते हैं कि नहा लेना चाहिए नमक के पानी से। कोशिश करिए डेली आप ऐसा करें, डेली नमक का पानी का पोछा लगवा ले, देखिए क्या होता है, राइट। और शाम को धूप बत्ती करिए, घर में दरवाजे पे करिए, नमक डाल दीजिए वहां पे कि कोई भी नेगेटिव एंटिटी खिड़की दरवाजे के पास ऐसे करके, और पूरे घर के चारों तरफ डाल दे, तो उससे जितना है आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। मैम मैं कई दिन से ऐसे ही कर रही हूँ कि मैं अपने दोनों कुनबों की जो भी पितृ हैं उनकी हायर सेल्फ को सिर्फ डायरेक्शन तो नहीं, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जहां भी हैं इस मेडिटेशन में बैठिए, और अपने परिवार की हायर सेल्फ को इसीलिए भी हो रहा रिक्वेस्ट है, करती हूँ कि इसीलिए शायद, इसीलिए कि कोई आपके ही परिवार से ऐसा होगा जो आ रहा होगा, और वो उस ऊर्जा में जुड़ा होगा, लोअर वाइब्रेशनल में। इसलिए आपको महसूस हो रहा होगा कि आप उसको, बस ये है कि आप लव एंड लाइट सबको भेजते रहे, प्यार और प्रकाश, ये डेली करते रहे। मतलब मेरा पूछने का ये मतलब है कि इतना करने से उनकी मुक्ति, तृप्ति, मतलब देखिए मुक्ति ही किसी कहूंगी, की, तृप्ति तो खैर नहीं कह रही, हाँ क्यों नहीं हो होती, जाएगी ना। ध्यान, जो हायर सेल्फ है जब वो ध्यान करता है, वो ऑलरेडी सकारात्मक ऊर्जा में ही रहता है। लेकिन जो सोल भटक रही है, वो सोल या उसका जो एक भाग है, क्योंकि मूल चेतना से जुड़ निकल कर वो आई है और वो यहाँ अटक गई है, उसको ज्ञान ही नहीं था। क्यों बोलते हैं बार बार कि आप ज्ञान जो है वो आप रिसीव करिए, और ज्ञान जब पा लेते हैं तब हम इस जगत से मुक्ति मिल जाएगी हमको। लोग क्या सोचते हैं कि पितरों का हमने तर्पण कर दिया और ये सब कर दिया तो उससे मुक्त हो गए। हाँ होते हैं, वो यहाँ नहीं रहते, लेकिन कुछ जो लोअर वाइब्रेशनल बीइंग्स है जो रह जाते हैं, बात यही है कि उनको ज्ञान ही नहीं मिला, उसको उनका उतना भी ज्ञान का भान नहीं है। इसलिए जब ध्यान करता है तो ऊर्जा मिलती है। तो जो ध्यानी होता है, ध्यानी के पास ये सब चीजें आती ही आती हैं हमेशा। और आप ये मत सोचिए कि मैं ध्यान नहीं करूंगी तो मेरे पास नहीं आएगी, वो तो ऐसे ही भटकते रह रहे हैं यहाँ वहां, आपको दिख नहीं रहे, वो अलग बात है, राइट। तो ये मत सोचिएगा, कई लोग अरे हमको डर लगता है ऐसा है। अभी आपको दिख नहीं रहा कि आपके बाजू में कौन है, क्या है, या आमने सामने में आगे पीछे कौन है, लेकिन ये तो हमेशा ही चलता रहता है ना। तो ये सोचना कि नहीं मैं सिर्फ, ये फिजिकल जगत है, मेरे सामने जो दिख रहा है सिर्फ वही है, लेकिन ऐसे तो आपको बहुत ही लोअर वाइब्रेशनल चीजें दिख सकती हैं, और वो ध्यान के माध्यम से हम देख लेते हैं, लेकिन नॉर्मल आंखों से हम नहीं देख सकते। हम अपने दिव्य दृष्टि से देख पाते हैं, जो लोग देख पाते हैं। मगर उसके अलावा हमको क्या समझना है कि हाँ, हमको हमारे साथ जुड़े हुए ऐसे लोअर वाइब्रेशनल बीइंग्स हो सकते हैं, या घर परिवार की ऐसे ईबीएस हो सकती है, अर्थ बाउंड सोल्स हो सकती है, जो अर्थ से निकल ही नहीं पाए, लिबरेट ही नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं मिला, ज्ञान ध्यान नहीं मिला। तो जब आप उनको बोलते हैं कि आइए बैठिए ध्यान करिए, तो फिर वो आएंगे, लेकिन फिर आपके पास, अब जैसे आज आपका पूरा ध्यान नहीं लगा, अब वो आपके साथ घूम रही ना, बात ये। इसलिए जब आप तब बुलाए जब आप शुरू से बैठे और ग्रुप की ऊर्जा से वो चले जाए, राइट, तो तब आप करें। तो इसलिए प्रॉपर प्रोसेस रहे। आप अगर बुलाते हैं तो उनको थैंक यू भी बोले, और अब आप जा सकते हैं, और आप आप मुक्त होने का रास्ता आपको मिल गया है, आप इसको करें और मुक्त हो जाए, ये बोल के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। मगर जो सोल्स घूम रही हैं, अगर आप उनकी हायर सेल्फ को इनवाइट करेंगी, वो ऑलरेडी कहीं और जा चुकी हैं। सिर्फ जो लोअर वाइब्रेशनल सेल्फ है उनका, वो उस सूक्ष्म ऊर्जा के रूप में यहाँ पे मौजूद है, उसको रिलीज करना है। तो आप बोले आप ध्यान करें और सीख कर चले जाए, यू नो, मुझे परेशान ना करें, मेरे घर को परेशान मतलब ना करें, घर परिवार मैं को पहले ये परेशान। कर रही थी कि आप बैठिए, इसमें बैठिए,
हाँ लेकिन जब मुझे थोड़ा लगा तो मैंने ये बोलना शुरू किया कि आप जहां पर भी हैं वहां से आप ध्यान करिए, इस हाँ ग्रुप के साथ में जुड़ हाँ, के। तो वही मतलब यहाँ ग्रुप मेरे के पास साथ। आके करिए ऐसे नहीं बोलती मैं। हाँ, तो और वही अकेले इसीलिए। इंडिविजुअली नहीं, ग्रुप में ही होता है तभी बोलती हूँ, हाँ, क्योंकि तो मास्टर्स का मतलब मुझे तसल्ली रहती है कि हाँ सब हैं मास्टर्स तो। इसलिए घर में भी आपको अगर ऐसा फील हुआ तो आप आज नमक डाल के, नॉर्मल सॉल्ट भी हो, घर में बिखेर दें, सुबह झाड़ू लगा लीजिएगा, उसको समेट कर आप घर के बाहर कर दीजिएगा। पानी से भी उसको, जैसे होता है ना, इकट्ठा तो हो गया, अब उसको आप डिस्पोज करने के लिए पानी में डाल के डिस्पोज कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू सो मच। सो ओके मास्टर्स, चलिए अब आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। और आप सबका शुक्रिया, हम सबका मंगल हो, हम सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, प्रेम, प्रकाश, शांति, ज्ञान के साथ जुड़े रहें। हम सब आगे बढ़ते रहें, ध्यान कराते रहें, सबको जागृत करते रहें, लेकिन अपना ध्यान ना छोड़ें। अपना ध्यान इंडिविजुअली और ग्रुप के साथ करें और अपने आप में बदलाव लेकर आए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल डे, वंडरफुल नाइट, रेस्टफुल नाइट, जहां से भी आप जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी लिखा है उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।